हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं तुलसी माता व्रत कथा के बारे में। तुलसी विवाह की व्रत कथा के बाद में जानेंगे तुलसी माँ के विवाह की पूजा सामग्री और महत्व के बारे में। इसके बाद में सुनेंगे गणेश जी महाराज की व्रत कथा। व्रत चाहे कोई भी हो, गणेश जी महाराज की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। गणेश जी महाराज की व्रत कथा करने से ही व्रत का संपूर्ण फल माना जाता है। तो गणेश जी की व्रत कथा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजा करवाई जाती है। मान्यता है इस दिन तुलसी विवाह कराने से सुफलों की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। कई जातक देवठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर लेते हैं, किंतु दृक पंचांग और ज्योतिषों के मुताबिक द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह करना उचित होता है। इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह करना शुभ होगा। तुलसी विवाह पर तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी शता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धार कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रही अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 वानर उत्पन्न किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपने माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, इसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इस प्रकार यह व्रत कथा का समापन होता है। अब जानते हैं तुलसी पूजा की सामग्री के बारे में। तुलसी का पौधा होना चाहिए और भगवान शालिग्राम की प्रतिमा हो। तुलसी माता के लिए सुहाग की सामग्री हो। मंडप बनाने के लिए गन्ने, पूजा की चौकी, कलश, पीला वस्त्र और लाल वस्त्र, हल्दी, रोली, चंदन और अक्षत, फूल माला, मोली, घी के दीपक 11 या 21 ले सकते हैं, धूप, कपूर, जल से भरा हुआ कलश और पंचामृत आदि सामग्री लेकर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। उनको वैदिक मंत्रों से जगाएं, शंखनाद करें। घर के आंगन या पूजा स्थल को गोबर या रंगोली से सजाएं। शाम के समय तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का सुंदर सा मंडप बनाएं। तुलसी जी के पास एक चौकी पर भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र में स्थापित करें। गोधूली बेला या शुभ मुहूर्त में ही पूजा शुरू करें। सबसे पहले तुलसी जी और शालिग्राम जी को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। शालिग्राम जी को चंदन का तिलक और तुलसी माता को कुमकुम का तिलक लगाएं। तुलसी माता को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम जी को पीला वस्त्र चढ़ाना न भूलें और जनेऊ भी चढ़ाएं।
फिर फेरे की रस्म करवाएं, विवाह के मंगल गीत गाएं, वैदिक मंत्रों का जप करें और कपूर से तुलसी माता के साथ शालिग्राम जी की आरती करें। अंत में क्षमा याचना अवश्य करें। भोग में आप मौसमी फल, सिंघाड़ा, गन्ना, केला, मूली, मौसमी फल आदि चढ़ा सकते हैं। मिठाई या प्रसाद, खीर, पूड़ी, पंजीरी आदि सात्विक भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और आरती करें। इस प्रकार देवउठनी एकादशी के दिन अगले दिन यानी 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का आयोजन पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया जाएगा। तुलसी विवाह को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु जो 4 माह के शयन के बाद जागते हैं, उनका विवाह तुलसी देवी यानी वृंदा के साथ संपन्न करवाया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह उत्सव और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त भी आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में यह विवाह कन्यादान के समान पुण्यदायक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करवाता है उसके घर में सौभाग्य, शांति और धन समृद्धि का वास होता है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बाधाएं या देरी होती है उन्हें तुलसी विवाह में भाग लेना अत्यंत शुभ माना गया है। यह अनुष्ठान जीवन में वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में सकारात्मक परिणाम देता है। तुलसी विवाह को भगवान विष्णु और माता तुलसी के दैविक मिलन का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार माता तुलसी पहले वृंदा नाम की तपस्विनी थी। भगवान विष्णु ने उनके सत्य व्रत की रक्षा के लिए स्वयं शालिग्राम रूप धारण किया। तभी से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाने लगा है। इस दिन को धार्मिक और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो तुलसी के पौधे को स्नान कराकर, स्वच्छ वस्त्र पहनाकर, चुनरी, फूल और आभूषणों से वधू के रूप में सजाएं। फिर भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा को वर रूप में मंडप में विराजमान करवा करके फेरे करवाएं। इस प्रकार तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया जाता है। आइए जानते हैं अब भगवान गणेश की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसके माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी और भगवान गणेश जी का अति मनोभाव से व्रत किया जाने लगा। तभी से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना होने लगी और सभी लोग भगवान गणेश की व्रत कथा के बारे में जानने लगे और भगवान गणेश को पूछने लगे। इस प्रकार इस कथा का समापन होता है। अगर आपको हमारी ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।